जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के छात्रों का हिंदी का बोर्ड एग्जाम है और मैं आज इस वीडियो में आपके लिए एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को इन 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शुरू से लेकर के अंत तक दिखाऊंगा, साथ ही साथ उसका आंसर भी बताऊंगा। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही VVI है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। तो बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं। और बच्चों, इसमें सबसे पहले आपका दिया गया खंड का, जिसमें आपका दिया गया अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, जिसमें आपका निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पर ये जो कहानी के जैसा दिया गया है, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आगे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें आपका दिया गया कि परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है, जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है और कहा भी गया है, इत्यादि इत्यादि यहाँ पर दिया गया है। तो इसको आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित जो प्रश्न है उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। जिसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया कि सफलता की कुंजी किसे माना गया है। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, परिश्रम को, जिसका उत्तर हम लोगों ने जो है इधर जो पढ़े थे उसमें शुरू वाले लाइन में ही दिया हुआ था। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि कैसे परिश्रम का नाम भाग्य है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कठिन। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि बुद्धि और विवेक किसे मिला है, तो ये मनुष्य को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका चौथा प्रश्न है कि उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वरण करती है, तो उसको जो है लक्ष्मी वरण करती है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे के लिए आपको निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि ये जो कविता दी गई है, जिसमें हम लोग देखें तो दिया गया, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो कितना हो सर पर भार, और नभ कहता है फैलो इतना देख लो तुम सारा संसार, और समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो ये जो है आपका कविता दिया गया था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित जो प्रश्न है उसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। जिसमें आपका प्रश्न पूछा गया 5वां में कि पर्वत हमें क्या संदेश देता है, तो ये हमें संदेश देता है ऊंचा बनने का, यानी कि ऊंचा उठने का। समझ गए। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है वह है कि समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है, तो समुद्र से हमें सीख मिलती है विचारों में गहराई की, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका 7वां प्रश्न दिया गया कि पृथ्वी हमें क्या सीख देती है, तो धैर्य न छोड़ो ये सीख देती है। इसके बाद आगे बढ़े तो दिया है कि तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है, तो ये जो है हमें उल्लास और उमंग भरने के लिए कहती है। वो आगे वाला कविता जो हम लोग पढ़े इसका ये उत्तर होगा। ठीक है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका शुरू होता है खंड ख, जिसमें आपका व्याकरण से प्रश्न पूछा गया है। जिसमें आपका 9वां प्रश्न पूछा गया कि अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चों मूल शब्द के शुरू में जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं और जो अंत में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका अनुशासन, अनु है यहाँ पर जुड़ा हुआ, ये आपका जो उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, ये सही होगा आपका। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें जो है इक, ये जो जुड़ा हुआ है, ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन है, तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं परिश्रमी छात्र है, थोड़ी चीनी, 6 पुस्तकें, कुछ फूल, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा परिश्रमी छात्र। इसमें जो है गुण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सही विशेषण क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर है आपका होगा भारतीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, भारत का सही विशेषण क्या होगा, भारतीय। ठीक है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है वह कि अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो अध्यापिका होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भी आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है वह कि बहुवचन का उदाहरण कौन है, तो कली, पत्ता, माला या तारे, तो ये आपका बहुवचन है। समझ गए। तारा नहीं है, ये तारे है। तारा होता तो एक वचन होता, तारे मतलब बहुवचन, ये आपका सही उत्तर है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो माँ ने खाना बना रही है, गलत है। तुमने घूमने गया था, ये भी वाक्य गलत है। पुलिस ने चोर को पीटती है, ये भी गलत वाक्य है। और इसके बाद माली ने फूल तोड़े, यही आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में शिक्षक का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो शिक्षक का पर्यायवाची शब्द जो हम लोग देखें, आपका गुरु भी होगा, अध्यापक भी होगा, आचार्य भी होगा। समझ गए, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि सम्मान का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो अपमान होगा, ऑप्शन नंबर ये, सम्मान का उल्टा अपमान, अपमान का उल्टा सम्मान। इसका बच्चों अगला प्रश्न है कि आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो क्रोधित होना। समझ गए, क्रोधित होना, आग बबूला होना। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया वो है कि बहु बहु का सही अर्थ भेद कौन सा है। बहु का मतलब एक होता है बहुत, यानी कि बहुवचन, आप लोग जानते ही होंगे। एक बहु का मतलब होता है जो वधु होती है, यानी कि घर की जो बहू होती है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत वधु। ठीक है, इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है वह है कि वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया। यह किस प्रकार का वाक्य है। तो जिसमें और लगा रहे तो वो आपका हो जाता है संयुक्त वाक्य। समझ गए, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं इसमें, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है 21 से 24 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। जिसमें आप लोग देखिए आपके पाठ्य पुस्तक से, किताब से जो है इसको उठा करके यहाँ पर जगह दिया गया, छापा गया है, और इसी को पढ़ करके आगे दिए गए जो है प्रश्नों का उत्तर लिखना है, 4 प्रश्न का, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं, और सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की और हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। और परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। तो ये आपका गद्यांश है जो आपकी किताब से लिया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर आधारित जो प्रश्न है उसके उत्तर को देखते हैं। इसमें और भी यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये लिया गया है मेरे बचपन के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई लड़की नहीं हुई थी। तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 वर्षों से, ऑप्शन नंबर बी। इसका अगला प्रश्न है कि लेखिका की मां किस शहर से आई थी। तो वो जो जबलपुर शहर से आई थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका अगला प्रश्न है कि लेखिका की मां ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना सिखाया। तो वो जो पढ़ना सिखाया था, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपके लिए निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 28 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि ये जो कविता दी गई है जिसमें लिखा हुआ है कि मानुष हौ तो वही रसखानी, बसों बर्ज गोकुल गांव के गंवारन, और जो बसु हौ तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, ये सब लिखा हुआ है। और इसमें और दिया गया पाहन हो तो वही गिरी जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसे तो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। ये आपका कविता दिया गया है और इस पर आधारित नीचे प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें हम लोग देखें तो लिखा हुआ है कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये लिया गया आपका सवैये से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि कवि मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता है। तो बर्ज के गोकुल गाँव में। समझ गए। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है वो है कि पाहन का क्या अर्थ है। तो पाहन का अर्थ होता है पत्थर, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वो पूछा गया कि कवि पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर बसना चाहते हैं। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे आपका निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 29 से 40 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए सीधे के सीधे, जिसमें लिखा हुआ है कि दोनों बैलों को कैद बनाकर कहाँ रखा गया था। तो उसको जो है कांजी हाउस में रखा गया था। आप लोग जानते ही हैं हीरा और जो मोती था, दो बैल जो दोनों साथी थे, दोस्त थे, तो उसको यहीं पर जो है बंद करके रखा गया था। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है वो पूछा गया कि वर्ड वाचर किसे कहा गया है। बर्ड वाचर किसे कहा गया है। तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, सालिम अली को। इसमें थोड़ा उच्चारण में गलती हुआ है तो ये आप लोग सही से पढ़िएगा, बर्ड वाचर। समझ गए, ये किसको कहा गया है। तो सालिम अली को। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि देवी मैना पर किसने दया भाव दिखलाई। तो ये आपका होगा सेनापति है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है,
इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को छात्रावास में पहली सहेली के रूप में कौन मिली? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरभद्रा कुमारी। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें। इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि वीरभद्रा होगा कि सुभद्रा होगा, और इसका उत्तर अगर यहाँ गलत होगा तो बाद में जो है हम कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो ये जो है सुभद्रा होना चाहिए मेरे अनुसार, आप लोग भी देख लीजिएगा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि मरकत डिब्बे सा खुला किसे कहा गया है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, गांव को। ठीक है, इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में चंद्रगहना क्या है? तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थान। ठीक है, इसका बच्चों 35वां प्रश्न है कि कबीर दास ने ज्ञान के आगमन की तुलना किससे की है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंधी से। ऑप्शन नंबर बी, आंधी से। ठीक है, इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है? तो ये आपका जो देशभक्ति का कविता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 37वां प्रश्न पूछा गया कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बाढ़ को। ठीक है, इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि गोपाल प्रसाद के पुत्र का क्या नाम था? तो उसका नाम था शंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका बच्चों आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो ये होता है चोर का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ये सब आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं। इसका अगला प्रश्न है कि माटी वाली कहानी में किस समस्या का प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, विस्थापन। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के छात्रों के 11 मार्च को होने वाले आपके हिंदी के बोर्ड एग्जाम के लिए VVI जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ओरिजिनल जो प्रश्न पत्र में, तो उसको हम लोगों ने देख लिया, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक एक बार फिर से देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।